हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। क्या हमें एचडीएफसी बैंक इस प्राइस पर परचेज करना चाहिए? अगर परचेज करना चाहिए तो क्या हमें वो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए? आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टेक्नो फंडा एनालिसिस, यानी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, हम लोग एचडीएफसी बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको एचडीएफसी बैंक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब वीडियो की हम शुरुआत करेंगे यहां पर सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। चलिए दोस्तों, आज के एनालिसिस वीडियो एचडीएफसी बैंक की शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक है क्या। अभी देखिए, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, एचडीएफसी बैंक जो आता है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये बैंक प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 बैंक है विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 12 लाख करोड़, यानी 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है और ये बन जाता है प्राइवेट सेक्टर में से सबसे बड़ा बैंक। उसके तरफ अगर हम आगे बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो इस टाइम अभी थोड़े टाइम पहले यानी अराउंड 1 से 2 महीने पहले ही एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, अभी बैंकिंग सेक्टर में जो नंबर 1 कंपनी है दैट इज एचडीएफसी बैंक, और जो होम लोन वाली कंपनी है उसमें नंबर 1 कंपनी थी एचडीएफसी लिमिटेड, जो कि बेसिकली एचडीएफसी ग्रुप कंपनी थी। अब वो एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक बन गए हैं एक ही कंपनी, यानी इन दोनों का मर्जर हो गया एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का। अब ये दोनों मर्ज होकर बन गए एक एंटिटी जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की आगे इंफॉर्मेशन की। देखते हैं 52 वीक हाई की, तो 52 वीक हाई है इसका 1758, वहीं लो है 1365 और काफी टाइम से ये इसी प्राइस मूवमेंट के बीच में ही काम कर रहा है, यानी 1400 से 1700 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है बहुत टाइम से। आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग इसमें जीरो है बिकॉज इसके कोई भी प्रमोटर नहीं है, इसको प्रोफेशनली मैनेज करा जा रहा है, इसीलिए यहां पर आपको प्रमोटर होल्डिंग जीरो नजर आएगी। तो इससे कोई टेंशन नहीं है, इसको प्रोफेशनली मैनेज करा जाता है, इसलिए कोई इसमें टेंशन नहीं है। आगे बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे चार्ट एनालिसिस से, यानी चार्ट में हम देखेंगे लास्ट 1 ईयर में इसने क्या मूवमेंट दिखाई, लास्ट 3 इयर्स में इसने क्या मूवमेंट दिखाई। तो अगर हम बात करें लास्ट 3 इयर्स में, तो अभी तक स्टॉक जो है आज से 3 साल पहले भी अगर हम देख ले 2021 में तब भी 1600 की रेंज में था और अगर हम आज की रेंज में देख ले तब भी 1600। तो एक तरह से माना जाए कि पिछले 3 साल से एचडीएफसी बैंक ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हैं, हमारे को एक अच्छा रिटर्न एचडीएफसी बैंक से नहीं आया है। 5 साल पहले की बात करें तो जी हां, 5 साल पहले मतलब यानी 2020, आज से मतलब मोटा मोटा 4 साल पहले, तब यहां पर जरूर जो स्टॉक था 800 की रेंज पे आया था जब कोविड आया था और 800 से इसने लगभग 1700 दिए, तो अच्छा पैसा भी यहां पर बना के दिया एचडीएफसी बैंक ने। बट लास्ट 3 सालों में से ये स्टॉक जो है एक ही रेंज में काम कर रहा है, यानी 1600 से लेके लगभग 1300 के आसपास, जैसे मैंने आपको बताया उसी रेंज में ये स्टॉक काम कर रहा है। मेरे को एक जरूरी चीज आपको दिखानी है, वो है पीई रेशियो। अब पी रेशियो क्या होती है मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, पहले समझते हैं पी रेशियो। देखो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है, यानी अर्निंग पर जो प्राइस होता है ना हमारा शेयर प्राइस, उसको डिवाइड करा जाता है अर्निंग पर शेयर से और निकल के आता है पीई। अब पीई हमें बताता है क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ये बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता है, बेसिकली वो इंडिकेट ये करता है। अब अगर मैं पी रेशियो में आपको एक खास चीज बताऊं ना जो मैंने इसमें नोटिस करी, वो ये है पी रेशियो आज से 2020 जब आया था कोविड का टाइम, तब हमें 22 मई 2020 को एचडीएफसी बैंक की जो पी रेशियो थी वो 17 के आसपास थी। उसके बाद 2020 से लेके आज हमें फिर एक प्राइस अगर हम देखें तो लगभग 2023 में हमें फिर से एचडीएफसी बैंक उसी पी के आसपास मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हां, एचडीएफसी बैंक पी के अकॉर्डिंग हमें सेम पी में मिल रहा है जो आज से 3 साल पहले थी। ठीक है, उस पी पे हमें शेयर मिल रहा है। तो इसका हाई की बात करें तो पी 28 गया था 2021 में जब इसने शेयर प्राइस हाई मारा, और अगर हम बात करें 2019 की तो इसका पी 34 भी जा चुका है। आज के टाइम पे बात करें तो इसका पी अप्रोक्सीमेटली 18 के आसपास चल रहा है।
तो पी के अकॉर्डिंग हमें 2020 वाली वैल्यूएशन मिल रही है। और अब एक और खास बात है इसकी वैल्यूएशन में, वो ये है कि हमें इसके अंदर एचडीएफसी लिमिटेड का भी बिजनेस नजर आ रहा है। तो ये था पी एनालिसिस। आगे मैं बात करूंगा इसका पीयर ग्रुप के साथ एनालिसिस करते हैं और पीयर ग्रुप में देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक कहां स्टैंड करता है। तो वही बात करें मार्केट कैप की, नंबर 1 तो एचडीएफसी बैंक की है 12 लाख करोड़ के साथ, आईसीआईसी बैंक नंबर 2 पे आता है, कोटक महिंद्रा नंबर 3, 4th नंबर पे एक्सिस बैंक और 5th नंबर पे इंडसइंड बैंक आ जाता है। पी की बात करें, मोस्टली बैंक जो है इसी पी की रेशियो पे चल रहे हैं 17, मतलब बहुत ज्यादा महंगा। अगर बात करें तो कोटक महिंद्रा 21 की पी है जो यहां पर सबसे ज्यादा है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ओवरऑल बाकी सारे बैंक की बात करें तो कुछ बैंक तो हमारे जो है वो यहां पर 15-16 की पी पे भी काम कर रहे हैं। अगर हम टॉप 3 बैंक की देखें तो आईसीआईसी बैंक भी 17 के पी पे है, यानी 18 के आसपास है। कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा पी के अकॉर्डिंग महंगा लग रहा है यहां पर, और इंडसइंड बैंक भी सस्ता मिल रहा है, एक्सिस बैंक भी पी के अकॉर्डिंग सस्ता मिल रहा है। तो पी के अकॉर्डिंग हमने प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग देख लिया कि एचडीएफसी बैंक इस टाइम ना ही बहुत महंगा है ना ही बहुत सस्ता है, एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहा है। मार्केट कैप नंबर 1 पे तो एचडीएफसी बैंक की है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी यहां पर सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक की नजर आ रही है। और साथ में अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट क्वार्टरली की, तो सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट भी एचडीएफसी बैंक का यहां पर नजर आ रहा है। सेल्स भी यहां पर सबसे ज्यादा जो है एचडीएफसी बैंक की ही नजर आ रही है। तो पीयर कंपैरिजन को एचडीएफसी बैंक क्लियरली यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस अपनी दिखा रहा है, और हम कह सकते हैं हां लीडर ये तभी है बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस बाकी पीयर्स के अच्छी है। ऐसा नहीं है आईसीआईसी बैंक की अच्छी नहीं है, एक्सिस की नहीं है, कोटक की नहीं है, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट एचडीएफसी बैंक उनसे थोड़ा ज्यादा कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम क्वार्टरली एनालिसिस पे, और क्वार्टरली एनालिसिस करेंगे एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके रेवेन्यू की। अब देखो जून 2022 में इनका रेवेन्यू था 32,000 करोड़ के आसपास, जो कि सितंबर 2020 में 31,000 हुआ, दिसंबर में भी 31। धीरे धीरे अगर आप देखोगे दिसंबर से अगर मैं बात करूं या सितंबर 2020 से मैं बात करूं 2022 से, तो 41,000 करोड़ के आसपास आया। दिसंबर 22 में आया इनका 45,000 सीआर का, और आज की बात करूं यानी मार्च जो अभी रिसेंट क्वार्टर निकला है मार्च 2023, इनका नेट जो रिवेन्यू है वो हुआ है यहां पे 47,548 करोड़ का। तो रिवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर हम बात कर ले नेट प्रॉफिट की, तो 2020 जून में इनका नेट प्रॉफिट था 6,900 करोड़ के आसपास, आज नेट प्रॉफिट हो गया है ऑलमोस्ट डबल के आसपास, यानी 12,600 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा यहां पे इंक्रीज हो रहा है एचडीएफसी बैंक का। हर क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी यहां पे अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दिखा रही है, एक अच्छा नेट प्रॉफिट यहां पर शो कर रही है। वहीं अब हम बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। देखिए जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं हमें प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टरली क्या उसका प्रॉफिट रहा, कंपनी का एनालिसिस करना पड़ता है, तभी हमें पता चलेगा कि ये मंथ ऑन मंथ या क्वार्टरली ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी कुछ ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनो, 2012 आज से 10 से 11 साल पहले बैंक का रेवेन्यू था टोटल 28,000 करोड़ के आसपास, आज रेवेन्यू पहुंच गया है 1,70,000 करोड़ के आसपास। यानी रेवेन्यू की ग्रोथ आप देखिए गाइस, बहुत बढ़िया ग्रोथ यहां पे एचडीएफसी बैंक ने दिखाई है। आप अगर मैं रिसेंट ही बात कर लूं, 2017 में 73,000 करोड़ था, 2018 में 85,000 करोड़ था, आज मैं अगर बात करूं तो मार्च 2023 की इनका रेवेन्यू पहुंच गया 1,70,754 करोड़। तो बहुत ही अच्छा यहां पर नेट प्रॉफिट कंपनी ने रेवेन्यू अपना कंपनी ने ग्रो करा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ग्रोथ कर रही है, और ये नजर आ भी रहा है कि एचडीएफसी बैंक ग्रो हो रहा है। आगे बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी जो 2012 में 5,000 करोड़ के आसपास था, आज वही 46,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यानी आपका पैसा, मतलब इन्होंने अपना जो नेट प्रॉफिट है वो 9 गुना कर लिया है। 5,000 करोड़ से आज 45,000 करोड़ से भी ऊपर का नेट प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक निकाल रहा है। तो ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर एचडीएफसी बैंक अपने क्वार्टर्स में और अपने ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छी दिखा रहा है।
अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनका कैश फ्लो। अभी देखिए कैश फ्लो की हम बात करेंगे मार्च 2023 की, तो इनका जो कैश फ्लो नेगेटिव आ रहा है वो आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो जितनी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहां पे एचडीएफसी बैंक ने करी, इन्वेस्ट इन सब्सिडरीज, फिक्स एसेट सोल्ड, इसमें जो भी इन्होंने किया वहां पर इनका जो कैश फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। बट ओवरऑल कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव है और करंट नेट कैश फ्लो इनका 41,762 करोड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। उससे पहले मैं आप सभी को अपना बताना चाहता हूं कि ओवरऑल एचडीएफसी बैंक यहां पर मुझे ठीक ठाक लग रहा है फंडामेंटली। हो सकता है स्टॉक ने आपको अभी रिटर्न नहीं दिया बट आगे दे सकता है। बट अगर मैं कहूं फंडामेंटली कंपनी कैसी, अगर मेरे से कोई भी पूछे कि एचडीएफसी बैंक फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, एक आंसर में मेरे को जवाब देना होगा तो मैं उसको यही जवाब दूंगा, हां एचडीएफसी बैंक फंडामेंटली स्ट्रांग है। आप देख रहे हो फंडामेंटली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। अगर आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए। जहां मैं गलत हूं मैं अपनी एक्सेप्ट करूंगा गलती। तो अगर आपको लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में कोई चीज अच्छी नहीं है तो एक बार कमेंट करना, सो दैट देखिए एनालिसिस तभी होता है। मैं कुछ आके बोलूं वो चीज आपको नहीं माननी, अगर मैं कहीं गलत भी बोल रहा हूं तो आपको करेक्ट करना है, यही अच्छी बात होती है। तो मेरे हिसाब से तो एचडीएफसी बैंक फंडामेंटली स्ट्रांग है और ओवरऑल एक अच्छी कंपनी यहां पर नजर आ रही है। तो ये मेरा एनालिसिस था एचडीएफसी बैंक पे फंडामेंटल, वो मैंने आपको व्यू दे दिया है। अब चलते हैं हम अपने चार्ट पे और डिस्कस करते हैं एचडीएफसी बैंक का चार्ट एनालिसिस, यानी अब हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसके डेली चार्ट। देखिए मेरे सामने ओपन है, मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूं सो दैट आराम से समझ आएगा। अब देखिए मैंने यहां पर चार्ट को बड़ा कर लिया है और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये चल रहा है डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए, मैंने आपको जो चीज वहां पर भी मैं बात कर रहा था कि स्टॉक पिछले कितने टाइम से लगभग अगर मैं बात करूं, एक मिनट आप होल्ड करिए, ये रहा देखिए 2020 से लेके यानी 1200 की रेंज से ये स्टॉक अप गया था 2020 में, बट आज तक ये 1200 से 1700 के बीच में ही काम कर रहा है। ना ही इससे ऊपर जा रहा है ना ही इससे नीचे जा रहा है। जब ये 1200 का शेयर था 2020 में, ये एक बार फिर से यहां पे ये डबल बॉटम भी पैटर्न बना है। ये आपके सामने एक पैटर्न होता है जिसको हम डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। फिर से ये यहां से डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, यानी जो जहां से ये बढ़ा था इसने वहीं से सपोर्ट लिया, एक सपोर्ट यहां लिया, एक सपोर्ट यहां, तो ऑलमोस्ट इसको आप ट्रिपल बॉटम भी कह सकते हो, नहीं तो मैं डबल बॉटम भी कहूंगा, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो। यहां ये जो 1284 वाली यानी 1280 वाली रेंज है, यहां से स्टॉक ने यहां पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके दोबारा से 1700 गया। अब 1700 वाली रेंज पे इसके लिए आप कह लो ट्रिपल टॉप कह लो या रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा, सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, या जो यहां पर खरीद रहे थे इस रेंज पे या इस रेंज पे वो यहां पर एग्जिट कर जाते हैं। तो इसीलिए ये चीज हो सकती है कि उन्होंने यहां पर एग्जिट कर लिया हो। तो ये सब चीजें पॉसिबल है, बट मैं कहना क्या चाहता हूं कि स्टॉक पिछले 2-3 साल से इसी रेंज पे काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि आपको किस प्राइस पे स्टॉक को लेना है, तो या अगर बाय करना है तो किस स्टॉक प्राइस पे करेंगे। ओके, अब देखिए मैंने वीकली चार्ट लगा दिया, वीकली में ना थोड़ा एनालिसिस करना इजी हो जाता है। तो अब देखिए मेरी ध्यान से देखिए, आपने मेरा एनालिसिस देखो, मैं एचडीएफसी बैंक पे काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूं। मैंने अपना एक ना यहां पर आपके सामने ट्रेंड लाइन लगाई। अब ये जहां जहां पे ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है ना, ये उसके बाद सपोर्ट ले रहा है। एक तरह से देखिए पहला सपोर्ट यहां से ये ऊपर गया, एक ट्रेंड लाइन ये देखो, ये जो मैंने ट्रेंड बनाया ना यहीं से ये सपोर्ट ले रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। और एक छोटी सी ट्रेंड लाइन मैंने यहां बनाई जिसको आज इसने ब्रेक भी कर दिया। इसका मतलब स्टॉक नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पॉसिबल है। छोटा सा ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, स्टॉक नीचे आ सकता है। बट आप ध्यान से देखो, मैंने ना कुछ यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल जो है एचडीएफसी बैंक का वो 1718 या 1720 ये रेंज का रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं जो पहला सपोर्ट है, जो छोटा सपोर्ट यहां पे काम कर सकता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1530 से लेके 1560 के बीच में काम कर सकता है। यानी अभी स्टॉक का प्राइस है 1597। ये स्टॉक आपको यहां पर सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर जा सकता है। और अगर इसने यहां पर सपोर्ट लिया तो यहां पर दो सपोर्ट हो जाएंगे। एक तो इसने सपोर्ट ले लिया अपना यहां पर
1500 वाली रेंज का जो हमारी बेसिकली सपोर्ट बन रहा है, जहां से लास्ट टाइम भी इसे सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर गया, वहीं पे ये दोबारा आ रहा है और शायद सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। अगर यहां से सपोर्ट ले लिया तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई हुई है उसका भी एक और सपोर्ट हो जाएगा। तो यहां पर अभी सपोर्ट लेवल है, अगर ये लेवल टूट गया तो आप लोग मान के चलना कि आपका जो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है वो यहां पर 1200 की रेंज पे आ सकता है। फिर उसको जो सपोर्ट मिलेगा वो पहले मिलेगा ये 1300 रेंज वाला, ये 1300 की रेंज है जो यहां पर वो पहले आके रुक सकता है इन द केस अगर ये 1530 वाली रेंज को ब्रेक डाउन करता है। अगर यहां से ब्रेक डाउन आता है तब ये वाली रेंज ओपन होगी और उसके बाद ये रेंज जो सबसे बड़ा इसके लिए इस टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा, सॉरी सपोर्ट लेवल काम करेगा, वो है 1280 वाली रेंज। तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो आ जाता है 1280। उसके बाद जो कंपनी का यहां पर सपोर्ट आ जाता है वो आ जाता है यहां पर 1380 के आसपास। उसके बाद एक सपोर्ट मैंने यहां पे बनाया हुआ है यानी 1530 से 1560 के बीच में। तो देखिए अभी स्टॉक को लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज आप लोग ज्यादातर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट में लेते हो स्टॉक, तो मैं उस बेसिस पे आपको कह रहा हूं अभी यहां पर अगर स्टॉक ने ये ब्रेकडाउन दे दिया 1530 का, तब आप इसमें शॉर्ट की पोजीशन लेके यहां टारगेट के लिए जा सकते हो। बट अगर इसने ब्रेकआउट दिया 1725 लेवल का, तब आप इसमें अप जा सकते हो। तो फंडामेंटल वाले सोचने वाले जो टेक्निकल्स को नहीं देखते वो एंट्री ले सकते हैं इस प्राइस के आसपास, ठीक है, उनकी एंट्री तो फंडामेंटल के बेसिस पे है। बट हमें टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है? टेक्निकल एनालिसिस हमें यह बताता है कि कब स्टॉक में आपको एंट्री करनी है, कब स्टॉक में से एग्जिट लेना है। तो अभी टेक्निकल एनालिसिस एचडीएफसी बैंक का कह रहा है कि आप धीरे धीरे करके लो, सारा पैसा एक तरफ मत लगाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्लान है एचडीएफसी बैंक में 100 रुपीज इन्वेस्ट करने का, तो आज आप 10 रुपए इन्वेस्ट करो, कल 20 रुपए करो, फिर अगर अच्छी बाइंग आपको मिलती है तब आप 30 और डाल दो। तो धीरे धीरे करके आप डाल सकते हो। मेरा मेन मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या दिखाना चाहता था, अभी जो एचडीएफसी बैंक है वो एक पर्टिकुलरली रेंज पे काम कर रहा है। ये पर्टिकुलरली रेंज है, मैं इसको एक मार्क कर देता हूं सो दैट आपको और अच्छी से समझ आ जाएगा। सॉरी, ये देखिए, ये मैंने एक रेक्टेंगल मार्क कर दिया है। एक पर्टिकुलरली रेंज पे एचडीएफसी बैंक काम कर रहा है। अबव 1725 आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तब आप इसमें बुलिश एंट्री ले सकते हो। अगर यहां पर सपोर्ट ले लिया तब आप एक एंट्री ले सकते हो वो शॉर्ट टर्म ट्रेड। और अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया 1530 लेवल का, तो आप रेडी हो जाना इसके और सपोर्ट के, यानी और नीचे ये जा सकता है। तो फंडामेंटली कंपनी में कोई इशू नहीं है, फंडामेंटली में थम्स अप है। टेक्निकल्स में एक रेंज में काम कर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार रेंज से या तो ब्रेकआउट आए या ब्रेकडाउन आए तब आप काम करो, मेरा यह मानना है। बाय द वे, मैं एचडीएफसी बैंक को होल्ड कर रहा हूं, मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैंने जो एनालिसिस किया है ये पर्टिकुलरली जो एनालिसिस है प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए। ना ही मैं आपको बोल रहा हूं एचडीएफसी बैंक खरीदो, ना ही मैं आपको बोल रहा हूं कि सारा पैसा इसमें लगाओ। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता था कि एचडीएफसी बैंक का फंडामेंटल कैसा है और एचडीएफसी बैंक में टेक्निकल एनालिसिस इस टाइम क्या करें। मैंने जो लिया है, मेरी बाइंग थोड़ी सी पुरानी है, बीच में मैंने और बाइंग करी है, बट मेरा आज भी रेट थोड़ा पुराना है, तो मेरी पुरानी होल्डिंग चलती आ रही है। बट एचडीएफसी बैंक मैंने प्योरली लॉन्ग टर्म के लिए लिया, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। शॉर्ट टर्म में मुझे पता है ये रिटर्न नहीं देगा, बिकॉज मुझे जहां एक बिलीव हो रहा है ना कि जैसे आईटीसी ने आपको रिटर्न नहीं दिया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आपको रिटर्न नहीं दिया था, काफी टाइम रिटर्न नहीं दिया, फिर उसके बाद जब उसने दिया तो बहुत जबरदस्त दिया। मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़े टाइम एचडीएफसी बैंक में भी हमें सेम सिचुएशन नजर आएगी। थोड़े टाइम ये रिटर्न नहीं देगा, बट जब एक टाइम देना स्टार्ट करेगा तो आई थिंक ये बहुत ऊंचा जा सकता है। तो मैं एचडीएफसी बैंक पे बुलिश तो हूं, बुलिश हूं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं बुलिश नहीं हूं, बट मैं इसको एक्यूमुलेट धीरे धीरे करूंगा, ना कि मैं इसको डेली बेसिस पे आज ही मतलब सारा पैसा डाल दूंगा, नहीं। धीरे धीरे मैं इस पे बाइंग करूंगा, धीरे धीरे मेरे को जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ये नीचे और आता है और अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की, तो मैं जरूर इसको कंसीडर करूंगा। बाकी फिर से बोलना चाहूंगा गाइस, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरा मेन एम है आपको एक इसका टेक्निकल एनालिसिस दिखाना था और एक फंडामेंटल एनालिसिस की स्टॉक कैसा कर रहा है और स्टॉक की टेक्निकल क्या मूवमेंट है, वो चीज दिखाना था। तो प्लीज नोट कि प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको अपने एडवाइजर से बिना पूछे कोई भी शेयर नहीं लेना। मैंने आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा, मैं बस आपको एक उसका व्यू दिखा रहा था कि स्टॉक क्या काम कर रहा है, अपना टेक्निकल एनालिसिस उसका क्या दिखा रहा है।
सिर्फ मैंने इतना आपको आइडिया दिया है, तो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, प्लीज नोट कर लेना, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके बताना कि आप लोग एचडीएफसी बैंक होल्ड करते हो, अगर होल्ड करते हो तो किस प्राइस पे करते हो, एक बार कमेंट करके बताना। और एचडीएफसी बैंक लेना चाहिए या कोई और बैंक लेना चाहिए, एक बार कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है, ये जरूर बताना। और कौन से स्टॉक पे आपको एनालिसिस चाहिए जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस भी करूं और फंडामेंटल एनालिसिस भी करूं, उस स्टॉक का नाम कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप हमारी वेबसाइट www.financialadda.co.in पर विजिट कर सकते हो और स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आप बाय कर सकते हो, जैसे माउस पैड, चार्ट पैटर्न, फोटो फ्रेम, लैपटॉप स्टिकर, ट्रेडिंग जर्नल, ये सारे ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। तो अगर आप बाय करना चाहो तो आप हमारी वेबसाइट www.financialadda.co.in पर विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को।